हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है क्या, लावानी तो ख़त्म हो गया हमारा, है नी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भाई आप लोगों के लिए परसेंटेज, है नी। RS अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर, प्रतिशत। तो प्रतिशत आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा हो या ना पढ़ रखा हो, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाइक कर दिया करिए, है नहीं। थोड़ा सा उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और देखते हैं बेटा आज हम नेक्स्ट क्या, प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है भाई। परसेंटेज देखते हैं, प्रतिशत देखते हैं। जैसा कि RS अग्रवाल बुक है ये, है नहीं। ये तो आपको पता ही है, दोबारा बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जो बच्चे नए हों उनके लिए, है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं दोस्त। जैसे कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, एक सेकंड यार, ये माइक हमारा बहुत दिक्कत कर रहा है, इसीलिए आप लोगों की वीडियो भी डेली नहीं आ पा रही है। देखो दोस्त, बेसिक चीज़ें क्या देखनी है आप लोगों को। जैसे कि परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/100। क्या होता है 1/100। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के साथ जैसे x है तो x परसेंट लिख रहा है, तो इसका मतलब ये है x मल्टीप्लाई 1/100 के, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्त ये होता है, मतलब अगर हमें किसी भी नंबर में परसेंट में बनाना है, किसी नंबर को क्या बनाना है दोस्त, किसी भी नंबर को हमें परसेंट में बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें मैं किसी भी नंबर से अगर हमें परसेंट हटाना है, लगाना नहीं हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कि भैया कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि 20% है, तो 20% का मतलब क्या, 20 और परसेंट का मतलब क्या, 1/100। तो काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो 1/5। तो कितना है दोस्त, 1/5। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 20 है तो बटे 100, और 20 है 20, और 20 पंजे 100, ठीक है भाई। एक तो दोस्त ये बात हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है दोस्त, जैसे कि हमको परसेंटेज बनाना है किसी में, तो अगर हमें x का हमें परसेंट बनाना है, तो मुझे x का परसेंट बनाना है, तो इसमें मुझे 100 की गुणा कर दे सकता हूँ मैं। कितने गुणा, 100 की गुणा। तो मैं लिख सकता हूँ x गुणा के 100 बराबर x परसेंट के बराबर है। ऐसा क्यों है दोस्त, क्योंकि जब हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और देखिए जैसे कि तो लगाना हटाना होगा। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा मानिए कि किसी बच्चे के 10th क्लास में ना, जब 10th क्लास के अब एग्ज़ाम भी चलने वाले हैं, जो टाइम चल रहा है नहीं, तो जैसे किसी बच्चे के 10th क्लास में ना 450 नंबर आए। कितने नंबर आए दोस्त, 450। और उसके पापा ने पूछा कि बताइए बेटा तुम्हारे कितने परसेंट बनी है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, हैं परसेंट कैसे निकालेंगे। तो दोस्त हमें बनाना है इसको परसेंटेज में, ठीक है। क्या बनाना है इसका, परसेंट। तो एक तरीका तो ये है कि 100 की गुणा कर दी और अपना 450% डायरेक्ट, अगर 450% को परसेंट में बनाना है तो। लेकिन अगर कंडीशन आती है क्या, कि ये 450 नंबर जो हैं वो कितने परसेंट आए हैं, किसके सापेक्ष आए होंगे, 600 के। क्यों, क्योंकि 10वीं में नंबर कितने में से मिलते हैं, 600 में से, और उसके नंबर आए 450। तो भाई कितना परसेंट बना उसका, 450 नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं दोस्त, 600 में से। 0 से 0 कट गई, तो कितना कटा भाई, और गुणा के परसेंट बनाने के लिए गुणा के 100 की गुणा तो करनी पड़ेगी। तो 450 नंबर आए हैं कितने में से दोस्त, 600 में से, और गुणा कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, गुणा कर दी हमने 100 की। तो 2 0, 1 0 से 1 0 कट गई, 15 3 45, 15 चौका 60, और 4 से कट गया भाई, ये 4 से कट गया 25, और 25 थी 75, तो 75%। कितना आएगा भाई, 75%। इतनी बात समझ में आती है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं, या आपको अगर डायरेक्ट निकालना हो कि 450 को 6 से भाग दे देंगे। अब 6 से क्यों भाग दे देंगे, तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि जो यहाँ 2 0 थी कि जो हम 100 की गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाती है, इसलिए दे देते हैं, ठीक है।
तो उस चीज़ का खैर मैटर अलग है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अगर हमें परसेंट लगाना हो तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं, हम आगे थोड़ा सा चल लेते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। शुरू के 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन डेली हम करते हैं, है नहीं। तो एक कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सरलीकरण की तरह है ये क्वेश्चन है, तो देख लेंगे। थोड़ा बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी, है नहीं। जैसे कि ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, इधर से लिख लेते हैं, नहीं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 52%, जो 52% है वो 182 के बराबर है नहीं दोस्त। किसके बराबर है? 182 के वो बराबर है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो कैलकुलेशन की, इतना ही आसानी से हो जाएगा। और जितनी कैलकुलेशन कम करोगे, प्रैक्टिस कम करोगे, तो कैलकुलेशन आसानी से नहीं होगी। ठीक है भाई, देखिए तो मैंने इसकी जगह मान लिया मैंने x है, क्या है दोस्त? x। तो x का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा। हाँ, ये भी चीज़ें बता देता हूँ मैं अभी। और 52 और परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, मतलब 52/100, तो बराबर 182 के। देखो दोस्त, इस पर क्वेश्चन पर भी आते हैं। पहले एक चीज़ सीख लीजिए आप लोग, एक हमारा होता है बोर्ड मास। हालांकि बी बोर्ड मास होता है, BODMAS। बी का मतलब होता है बार। जैसे किसी भी नंबर के ऊपर अगर 5 - के 3 दिया हुआ है और कोई पूरी समीकरण दे रखी है करने के लिए, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे जिसके ऊपर बार होगा। ठीक है। बी का मतलब, दूसरे बी का मतलब ब्रैकेट, पहले छोटा वाला ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं और इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। ये ऐसा मानिए, सबसे पहले इस जो ये ब्रैकेट होगा उसके अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे। ठीक है। ओ का मतलब होता है दोस्त ऑफ, जो ऑफ वहाँ पे दे रखा है वो ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। देखो गुणा 2 होती है, गुणा ये भी होती है, एक गुणा आगे चल के भी होगा। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, तो भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है नहीं। ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर बार होगा तो बार करेंगे, नहीं होगा तो उससे अगला करेंगे। पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। सपोज करो कि ये ब्रैकेट ना दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो यही करेंगे। ये दोनों ना दे रखे, ये दे रखा हो, तो ये करेंगे। ठीक है। अगर का दे रखा है ऑफ, एक गुणा यहाँ भी है दोस्त, एक गुणा यहाँ भी है, लेकिन इससे पहले हम गुणा हमको ये करनी है, ये ध्यान रखना आप लोग, है नहीं। और डिवाइड है, डिवाइड फिर पहले ऑफ वाला कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में हमको करना है। ठीक है। मैथ के अंदर, मैथ इसी रूल को फॉलो करता है। अब देखिए दोस्त, अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं काटूँ इसको, तो देखो 13 चौका 52 हो जाएगा दोस्त, यहीं काट लेते हैं। 13 एकम 13, तो 18 में से 13 जाएंगे तो कितने बचे? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 बचे। तो 5 यहाँ बचे, 2 यहाँ, तो 52 हो गए। तो 13 चौका 52। 13 से अगर इधर काटेंगे, 13 से उधर काटेंगे, है नहीं। 4 से दोस्त काटते हैं, तो 4 से 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे दोस्त 50 बार। तो यहाँ कितना बचा? x/50 बचा। काट पीट आपके ऊपर, आप किस तरह काटना चाहो उस तरह काट सकते हैं। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो x बराबर कितना होगा? 7 × 5 = 35, 350। तो x की वैल्यू दोस्त कितनी है? ये हमारी 350, है नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? 1260 का 33 सही 1/3%। आप लोग अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में नहीं, अपनी नोटबुक में तो करेंगे ही करेंगे, अपनी बुक की एक्सरसाइज 10A, बुक का प्रश्नावली 10A में देख लेंगे आप, है नहीं। एक्सरसाइज 10A का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो 1260 का वो कह रहा है 1260 का 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%, है नहीं। प्लस 755 का 80%, प्लस 755 का 80%, 755 का 80% बराबर किसके है? बराबर किसके है? ठीक है दोस्त। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि भाई जो 1260 है, 1260 का 33 से 1/3% प्लस के 755 का 80% बराबर किसके है? तो दोस्त जैसे कि मैंने आपको बताया, B4 ब्रैकेट है, ब्रैकेट है नहीं, O4 ऑफ
बी फॉर बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ओ फॉर ऑफ है। ऑफ ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 1260 तो दोस्त ये है ही, तो का मतलब गुणा हो गया 33 या 99। इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को दोस्त बनाएंगे पहले सिंपल फ्रैक्शन। तो 33 या 99 और एक 100, तो 100 अपॉन कितना हो गया 3, 33 या 99 और एक 100, तो 100/3। और परसेंट का मतलब होता है 1/100। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, इस वाले परसेंट का मतलब क्या है 1/100, है नहीं। अब देखिए दोस्त, प्लस के 755 तो ये है ही। अब 80% तो 80 और बटे क्या हो जाएगा 100, 1/100 का मतलब 100। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो बेटा 100 से तो 100 कट जाएगा ये, है नहीं। 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, 420 दोस्त यहाँ बच गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगी हमारी, 5 दूनी 10 हो गया दोस्त, 5 1 5, 6 7, 2 बचा, तो 5 25 हो गया, 5 5 25 और 5 1 5, 2 से काटते हैं दोस्त, 2 चौक 8, है नहीं। यह पूरा कटा इसके इस वाले पोर्शन में बचा 420। और इसमें देखते हैं तो 4 1 4 और 4 5 20 की 0 हासिल लगे, तो 4 1 4 5 6, तो 6 बच गया दोस्त। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 1024 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला 540 का 75%, 540 का, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं नहीं, 540 का 75%, है नहीं, का 1 सही 2/5, का 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, का 2/3, का 2/3 बराबर दोस्त कितने के है, ये पूछा है नहीं। तो देखिए बेटा, अगर हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे भाई, 540 है, का मतलब मल्टीप्लाई 75/% का मतलब क्या हो जाएगा 100। इसका भी फिर का द्वारा आ गया, तो 5 1 5 सिंपल फ्रैक्शन बना ले, 5 1 5 और 5 और 2 7, तो 7/5। इसका भी 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए नहीं। मैं माइक देख लेता हूँ एक बार, भाई ये माइक बहुत दिक्कत कर रहा है, इसलिए बस क्या बताएं नहीं। तो देखिए भाई, अगर मैं 1 0 से 1 0 काट दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से काट देता हूँ 5 बार दोस्त, 2 5 10 होता है ना, 5 से काट देता हूँ इसको, 5 1 5, 2 बचे, 5 5 25, 15 बार कट गया, है नहीं। 5 से कट गया भाई 3 बार, और 3 से कट गया 3, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं। तो ऊपर क्या बचा दोस्त, ऊपर यहाँ 54 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ 7 बच गया। 7 चौक 28 को 8 का हासिल लगे 2, 7 5 35, 36 37, तो 378। कितना आंसर आ गया दोस्त, 378। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 420 का 36%, 420 का 36%, फिर क्या बोल रहा है, -350 का 56%, -350 का 56%, 350 का 56%, बराबर x माइनस के 94, बराबर x माइनस के 94, बराबर x माइनस के 94। देखो जहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा था वहाँ मैंने x मान लिया है, बस इतनी ध्यान रखना है नहीं, ये सोचना कि x कहाँ से आ गया। तो x माइनस के 94, तो 420 का 36% माइनस के 350 का 56% इक्वल है x माइनस के 94 पे। ठीक है दोस्त, अभी अगर हम देखते हैं तो इसको सोल्व करेंगे तो वही 420, ये तो बिल्कुल उसी तरह करना है नहीं, कुछ और नया नहीं करना है। परसेंट घटाने के लिए बटे 100 कर देंगे, गुणा में सबके बटे में आ जाएगा, है नहीं। तो 350 दोस्त है ही, का मतलब 56 हो गया, बटे कितना आ गया, बटे 100 आ गया, तो x माइनस के 94 हो गया, है नहीं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है नहीं। तो दोस्त अगर हम और काटना चाहें तो और काट लो, या फिर डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। काट लेते हैं, 2 5 10 और 2 से कट गया ये 18 बार, बस 2 1 2, 2 8 16, है नहीं। 2 से काट लें, 2 5 10 और 2 से तो कटेगा नहीं, 35 भाई नहीं कटेगा 2 से, क्या कटेगा 2 से, 56 कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, इतना आ गया बात दोस्त। अब देखिए बेटा,
जब इतना आ गया, दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 5 आएगा। इसकी मैं इसमें गुणा करूँगा, 18 दूनी 36 को 6 का हासिल लगे 3, 18 चौक 72, 72 और 3 कितना हो गया दोस्त 75। तो 28 की गुणा करेंगे 35 में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 35 है तो मैं गुणा कर रहा हूँ 28 की, तो 20 प्लस के 8 करके आप गुणा कर सकते हैं। पहले 20 की गुणा इसमें कर लीजिए। 35 दूनी 70 होता है, तो कितना हो गया दोस्त 700। 22 का गुणा करेंगे और 1 जीरो यहाँ से आ गई। अब 8 गुणा करेंगे, 8 में 40 की जीरो यहाँ से लगे 4, 8 या 24 और 4 28, 24 4 कितने होते हैं 28, 0 8 7 2 9, तो 980 कितना है दोस्त 980। ठीक है, अभी इधर करेंगे हम बराबर कितना है x माइनस के 94 के, x माइनस के 94 के। दोस्त अगर हम घटाएंगे तो देखो 980 ज़्यादा है, 756 कम है, तो 0 में से 6 नहीं जा सकते, तो हासिल लेंगे। 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 7 बचा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, है कितना बचा 9 में 7 जाएंगे 2 बचेंगे। तो माइनस के ज़्यादा है क्योंकि माइनस का साइन आएगा, बटे 5 बराबर x माइनस के 94 है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अभी क्या है दोस्त, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो जब गुणा करेंगे तो 5x माइनस के 5 चौक 20 की जीरो यहाँ से लगे 2, 9 पंजे 45, 46 47, 470 आ गया, और ये कितना माइनस के 224 आ गया। इसको मैं इधर भेजता हूँ जब, तो 5x इजकल टू कितना आएगा भाई 224, तो माइनस के दोस्त इधर जाएगा तो ये प्लस के जाएगा, 470 प्लस के हो गया। अब मैं अगर काटता हूँ घटाता हूँ तो 0 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, क्योंकि यहाँ से हासिल ले लेंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे दोस्त, और यहाँ कितना बचा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। काय के हैं माइनस के नहीं है, प्लस के जाते हैं तो प्लस के, बटे 5 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 कितना आया 4 बचा, 46 हो गया, 5 निम 45 कितना बचा दोस्त 45, 46 1 बचा और 0.5 और 5 दूनी 10, तो 49.2 कितना आएगा दोस्त 49.2। शायद ऑप्शन नंबर बी है नहीं। 1 मिनट में देख लूँ, कट तो नहीं रहा नीचे से, बिल्कुल फिक्स आ रहा है नीचे तक ही। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, 4 हो गया, 5 देख लेते हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 3842 का 3842 का 1/2 प्लस x का 15%, x का 15% बराबर 2449 है। तो बताइए दोस्त, तो x का मान निकालना है इसका। तो देखो 3842 का मतलब गुणा बटे 1/2 प्लस x का मतलब गुणा बटे परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर 2449। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 2 एकम 2, कितना बचा 1 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921 आ गया। ठीक है, इससे काट सकते हो तो काट लो, या ना काटें काट ही लेते हैं नहीं, फिर गुणा करनी पड़ेगी। चलो काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया तो ये कितना जाएगा दोस्त, जगह 3x/20 = 2449। ठीक है, इसको इधर भेज दें, तो ये जो नंबर पूरा है इसको इधर भेज देते हैं। तो 3x/20 = 2449 माइनस के 1921। ठीक है दोस्त, देखो 9 में से 1 जाएंगे तो 8, मतलब 9 में से 1 गया 8 बचे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब देखो भाई यहाँ कितना बचा, 4 में से 9 नहीं जा सकते, हासिल लेंगे, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 5 बचेंगे, है नहीं भाई। 9 10 11 12 13 14, 5 बच गया, 1 बचा, 1 में से गया कुछ नहीं बचा दोस्त। तो इधर कितना बचा, तो 3x/20 बचा 20, है नहीं। देखो क्या 3 से कट सकता है, 8 5 13 14 15 कट जाएगा भाई 3 से, 3 एकम 3, 3 2 5, 2 बच गया तो 22 होगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 6 18। तो कितना बचा दोस्त यहाँ पे x/20 बराबर 176। जब कोई यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो तो कट जाता है, प्लस में होता है, इधर कोई और टर्म होती तो नहीं कटता है नहीं।
ये आप लोग पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताने की। एक्स में गुणा करेंगे एक्स की, 0 की 0, 2 छिक्का 12 को 2 का हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 को 5 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3520 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्त? 3520। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैं साफ़ कर देता हूँ ना दोस्त, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो थोड़ा आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहिए, है नहीं? प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही समझ में मैथ आता है, जितना मैथ से भगोगे उतना ही समझ में नहीं आएगा भाई। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 6, 420 का 25%, 420 का 25%, 420 का 25% माइनस 140 का x%, ऐसा मान लीजिए 140 का x% बराबर 77 के, है नी, बराबर 77 77। देखो भाई वहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख दिया, इससे कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए वैसे। तो 420 का 25% का मतलब क्या? 420 गुणा के 25/100, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100, माइनस के 140 गुणा x का मतलब क्या है? x परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर क्या? 77। ठीक है दोस्त, आप लोगों की मर्जी है, अपने सहूलियत के अनुसार काट लीजिए। ठीक है, देखो भाई 2 से काट लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कटा 5 बार, और 2 से कटा 7 और 2 से 14, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 5 बार, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और जैसा आप काटना चाहो तो 25 चौका 100 भी काट सकते हो, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हो 21 बार, आपकी मर्जी है। तो यहाँ कितना बचा दोस्त? यहाँ बचा माइनस के 7x/5 इजकल टू 77। इसको बेटा इधर भेजूंगा मैं, तो माइनस के 7x और बटे 5 इजकल टू 77, इधर जाएगा तो माइनस के 105। ठीक है दोस्त, अब माइनस के 7x/5 है, तो 5 में 7 जाएंगे तो कितना बचा? 5 में 7 तो जाएंगे नहीं, तो ज़्यादा तो माइनस के है ना दोस्त, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, है नहीं? तो जब दोस्त यहाँ से हम हासिल लेंगे तो 15 में से 7 जगह कितने बचेंगे दोस्त? बताइए। 8। 15 में 7 के 8 बचे। यहाँ आ गया 9, क्योंकि जब बीच में 0 होती तो ऐसे जब कैरी लेते हैं या हासिल लेते हैं तो बीच में 9 छोड़ जाता है, ऐसा मैं समझाता हूँ छोटे बच्चों को जो पढ़ाता हूँ मैं, नहीं? तो 9 में से 2 7 के 2, तो 2 बचा। तो दोस्त ये माइनस का बचा, माइनस से माइनस कट गया, 7 चौक 28। तो x/5 बराबर कितना है? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर इधर, और x बराबर कितना जाए? 5 चौक 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त? 20। ठीक है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 365 का 36%, 365 का 36% का डायरेक्ट गुणा ही बनता है, नहीं? 365 का 36%, तो कह रहा 365 का 36% जो है भाई, प्लस 56.2 का, प्लस 56.2 का, 56.2 का x%, 56.2 का x%, तो किसका 156.69, 156.69, 156.69। ठीक है, तो इसका पूछा दोस्त x का मान करना वही है, 365 है, 36% है, बटे कितना हो गया दोस्त? 100, प्लस के 56.2 है, गुणा x हो गया, बटे कितना हो गया? बटे 100, क्योंकि परसेंट है ना यहाँ पे, ये परसेंट है यहाँ पे, बराबर कितना आ गया? 156.69। ठीक है भाई, अब आप किस तरह करना चाहेंगे उस तरह कर लीजिए। देखिए एक काम कर लेते हैं, मैं इसको पॉइंट हटा दूँ और 2 जीरो बढ़ा लूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, इसको रहने दो चाहे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे। हालांकि कॉमन लेकर दिखाया था मैं आप लोगों को, 36 प्लस के 56.2 मल्टीप्लाई बाई x,
और मैंने कॉमन क्या ले लिया दोस्त, 1/100 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे है 156, 69 अपॉन कितना आ गया 100, तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो देखिए दोस्त अब इन दोनों गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी और गुणा करके उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको बता रखा है 365 है, इसको हम गुणा कर रहे हैं 36 से, तो 30 प्लस के 6 से गुणा कर लेंगे, है नहीं। जब गुणा करेंगे तो 1 0 तो ये आ जाएगी, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा, 1 3 6 18 और 1 19 को 9 का हासिल, 1 3 3 9 और 1 10। अब इसकी गुणा करेंगे 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 6 36 37 38 39 39 को 9 का हासिल लगे 3, 6 3 18 18 और 3 21, है नहीं दोस्त। तो कितना आया दोस्त, 9 5 14 को 4 का हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 को 1 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 का 1। ठीक है, 13,140 आया, तो 13,140 इसकी गुणा करके आया तो इसको इधर भेज देंगे। तो इधर कितना 56.2 गुणा के एक्स ऐसे रखेंगे, तो इतना ये तो इतना आया, तो 13,140 ये माइनस हमने इधर भेज दिया जो इसकी गुणा होकर आया था। ठीक है, ये वाला जो आया था इसको भेज दिया हमने इधर, ये तो कट ही गया था, है नहीं। तो अब देखते हैं दोस्त 56.2, अभी रुक जाइए, इसको यहीं रहने दो, पहले माइनस कर लेते हैं। नहीं 9 में से 0 जाएगी, क्योंकि देखो ज़्यादा कौन सा है, ये 15,600 है, 13,000 तो ये ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 0 गई तो 9 बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ठीक है भाई, तो अब मैं ये तो बराबर इतना बच गया, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बटे में जाएगा, क्योंकि इधर क्या गुणा में, अगर कोई संख्या गुणा में होती है और अगर इक्वल का साइन आ रहा तो वो बटे में जाती है। किस में जाती है दोस्त, बटे में। तो 56.2 है नहीं बेटा, तो पॉइंट में हटा दूंगा और 0 में बढ़ा दूंगा, तो एक्स बराबर कितना आया। अब देखो काट सकते हो आप, जिससे भी आप सहूलियत लगे। ठीक है, तो कैसे काट लूँ मैं छोटे से काट के चलता हूँ, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, तो 1 बचा, 2 8 16 और 2 एकम 2, है नहीं। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो कितना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 1 2 6 4 5 बटे 2 8 1। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में नहीं आ रहा है दोस्त, भाग दे लेते हैं। तो इसको अगर भाग देते हैं तो किससे कट सकता है, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। चलो देख लेते हैं, डायरेक्ट भाग देगा। 12 645 है, 281 से दोस्त भाग देता हूँ मैं, तो 281 है, तो ये तो ज़्यादा है, तो यहाँ तक आएगा। 4 दूनी 8, 4 8 32, 3 बचेगा, 4 8 9 10 11, तो 4 के आसपास जाएगा दोस्त। 4 एकम 4, 4 8 32, 2 कहाँ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, तो 11 होगा कितना 0, 6 में से 2 गए 4 और 1 बचा, 5 उतार लिया, तो 5 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 5 बार जाएगा ये, 5 एकम 5, 8 पंजे 40 की 0 वहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो दोस्त पूरा कट गया। कितनी बार कटा, 45 बार। तो 281 से कितनी बार कटेगा दोस्त, ये 45 बार कटेगा, है नहीं। ये हमारा इसका आंसर होगा 45, इसमें आंसर है कि 45। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नहीं दोस्त। देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इसको नीले पेन से कर देते हैं नहीं। 250 का 14%, 250 का कितना है, 100% है क्या, नहीं 250 का 14%, 14% है नहीं। 250 का 14% प्लस 150 का x%, 150 का x%, 150 का x% बराबर है 140 के। बराबर कितने के दोस्त, 140 के है। अगर हम देखते हैं 250 और गुणा के 14/100 आ जाएगा दोस्त ये, तो इसको देखते हैं 150 गुणा के x बटे कितना आ जाएगा दोस्त, 100 आ जाएगा। बराबर कितना आएगा, 140 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, देखो बेटा 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, देखो 2 से काट दें तो 14, तो कितना बचा, 7 पंजे 35, तो यहाँ बच गया, प्लस के यहाँ 3x/2 हो गया दोस्त, यहाँ 140 हो गया। इसको इधर भेजेंगे तो 3x/2 = 140 और माइनस के 35,
तो 3x/2 दोस्त कितना बचा, 0 में से 5 गए 5 बचेंगे, 3 में से देखो यहाँ से लेंगे ना तो 10 में से 5 जाते 5 बचेंगे। कभी सोचोगे 0 में से -5 कर दिए तो 5 बच गए, तो 3 में से 3 कुछ नहीं बचा तो 0 बच गई है नहीं, और 1 का 1 बच गया 105। 3 से काट दो डायरेक्ट, 3 3 9, 3 5 15। तो x का मान निकालना तो x/2 बराबर कितना बचा 35 के, इसके बटे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x से कम x और 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, 70 आंसर आ गया। ठीक है, 70 आंसर होगा, देख लेना आप लोग है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त। अभी तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, शायद 20-30-40 तक होंगे जहाँ तक ख्याल है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ तक हैं ये आप लोग करके देखना खुद, हालांकि मैं तो कराऊंगा ही। 29 तक ना ऐसे ही क्वेश्चन है, हालांकि 30 क्वेश्चन भी ऐसी है, 31 भी ऐसे, सारे ऐसे क्वेश्चन है, 35-40 तक ऐसी क्वेश्चन आप कर सकते हैं नहीं। बाकी तो मैं करा दूंगा ही। खैर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 550 का x%। तो 550 का x%, 550 का x% माइनस के 150 का 12%, माइनस के 150 का 12%, 150 का 12% बराबर 125 के, बराबर किसके 125 के है नहीं, बराबर किसके दोस्त 125 के। 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर 125 के। ठीक है बेटा, देखिए अब 550 है गुणा के x है बटे कितना हो जाएगा दोस्त, बटे 100, माइनस के 150 है गुणा के 12 है बटे कितना है, बटे 100 बराबर 125 ही आ गया है नहीं। तो देखिए वही तरीका, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया है नहीं। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से कटा 11 बार, यहाँ बचा ऊपर 11x, नीचे बच गया 2 बराबर दोस्त कितना बच गया, 3 छंग 18, 18 को उधर ले जाएंगे तो 125 माइनस के 18, क्योंकि इधर प्लस, अरे इधर माइनस का तो इधर प्लस में जाएगा है नहीं। तो 11x बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 को 3 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, कितना ही तो आएगा दोस्त। देखो काट देता हूँ, 11 से काटें, 11 कम 11, 3 बचा, 11 3 33, तो x बटे 2 बराबर बच गया 13 के। तो इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, जब करेंगे तो x बराबर 13 दूनी कितना जाएगा, 13 दूनी जाएगा 26, 13 2 26। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, 160 का अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है नहीं, 160 का अंडर रूट में एन रूट में क्वेश्चन मार्क है परसेंट बाहर बराबर है नहीं। तो क्या बोल रहा है दोस्त, वो कहाँ गया, 64 डिवाइड बाई 2, तो 64 को भाग दिया हुआ है 2 से, तो ये बताना है बेटा। तो देखो दोस्त 160 का मतलब क्या, गुणा का मतलब क्या, अंडर रूट x बटे 100 लिख लेते हैं नहीं परसेंट में, तो 64 को 2 से भाग दे लो डायरेक्ट, भाई डिवाइड कर रहा है ना वो, तो यहीं भाग दे लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये तो आप लोग पता होगा, जब 64 को डिवाइड का साइन ये है तो हम इसको लिख सकते हैं 64/2, ये तो आप लोगों को मालूम होगा नहीं, इतने भी बच्चे नहीं हो। 0 से 0 कट गया दोस्त। देखो भाई अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 16 से कट गया, 16 दूनी 32, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट x बटे 10 बराबर बचा 2 के, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे, तो अंडर रूट x बराबर होगा 10 दूनी 20 के। ठीक है बेटा, हमें चाहिए x की वैल्यू, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो x बराबर कितना, 2 दूनी 4, तो 20 की गुणा करेंगे तो 400 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 400। क्वेश्चन नंबर 10 में 400 बी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है बेटा, तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लाभ और हानि के लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। वो छोड़े किसने, जब सारा चैप्टर कराया तो इतने 3 क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं,
हालांकि मैंने अभी एक जो बच्चे पढ़ते हैं वो बता रहे थे कि 11C भी है, लाव रहानी की C एक्सरसाइज भी है, जिसमें शायद 10-15 क्वेश्चन हैं। तो मैं इतना कह चुका हूँ आप लोगों को, अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है तो आप उन क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से हमने वो पढ़ा है इसी तरह से हम ये परसेंटेज भी चलेंगे, प्रतिशत भी पढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके और बेसिक से पढ़ाया जा सके, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।